दोस्तों, स्वागत है आपका फ्री स्टडी पर। और दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे कि महात्मा गांधी की 11 सूत्रीय मांग क्या थी और इस मांग की जरूरत क्यों पड़ी। दोस्तों, इसकी पृष्ठभूमि को समझने से पहले आपको लाहौर अधिवेशन समझना पड़ेगा। लाहौर अधिवेशन के अंदर नेहरू ने क्या किया था कि 31 दिसंबर 1929 को नेहरू ने यह घोषणा की कि हम 26 दिन बाद आज़ादी ले लेंगे, यानी कि 26 जनवरी 1930 को। मगर वो आज़ादी तो उनको दी नहीं गई। वहाँ पर उनकी आज़ादी के इस ये जो सपना था उसको तोड़ दिया गया। तो इसके बाद नेहरू ने गांधी जी से मांग की कि आप सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन अपने हाथ में लो और इसको चलाया जाए। तो महात्मा गांधी के पास जब ये आंदोलन के बारे में आया कि आपको ये आंदोलन करना है, तो सबसे पहले महात्मा गांधी ने क्या किया, 30 जनवरी जो 31 जनवरी 1930 है, महात्मा गांधी ने अपना जो न्यूज़पेपर छापते थे, वो जो लिखते थे यंग इंडिया, उसमें वायसराय लॉर्ड इरविन और ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो थे रैमजे मैकडॉनल्ड, उनके आगे उन्होंने अपनी 11 मांगें रखी कि इन 11 मांगों को आप मान लोगे तो हम सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन नहीं करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों, यहाँ पर एक सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन को समझना जरूरी है। इसका मतलब होता है कि हम सरकार की ऐसी नीतियाँ जो हमारे विरुद्ध लगती हैं, जो आम लोगों के खिलाफ है, उसका हम जानबूझ के उल्लंघन करेंगे। ठीक है, ये व्यक्तिगत हित के लिए भी हो सकती है, मगर स्वार्थ के लिए नहीं होनी चाहिए। सामूहिक हित के लिए तो हो सकती है, व्यक्तिगत हित के लिए भी हो सकती है, मगर स्वार्थ के लिए नहीं हो सकती। तो सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन में ये होता है। और इससे पहले आपने पढ़ा होगा असहयोग आंदोलन। असहयोग का मतलब है कि सहयोग ना करना, मगर सवर्णीय अवज्ञा का मतलब है कि सिविल डिसोबीडियंस का सीधा मतलब यही है कि आप सरकार की भेदभावपूर्ण नीति को जानबूझकर अवहेलना कर रहे हैं, आप उसको मानने से मना कर रहे हैं। इसके बाद फरवरी 1930, ठीक है, कांग्रेस की जो कार्यकारिणी थी उसकी दूसरी बैठक होगी। अब कांग्रेस की बैठकें अब बीच बीच में भी होने लगी थी। अब साबरमती आश्रम के अंदर ये बैठक हुई और इसमें सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन है, इसकी ऑफिशियली बागडोर जो थी वो महात्मा गांधी के हाथ पे थोप दी कि आप इस आंदोलन को नेतृत्व देंगे। अब महात्मा गांधी ने ये सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन था, वो चाहते थे कि इसको किसी भी तरीके से खारिज कर दिया जाए, मगर अब वो इसको कर नहीं पाए और जो लॉर्ड इरविन थे उन्होंने उनकी मांगों से मानने से मना कर दिया। अब फाइनली गांधी जी को मजबूरन सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन शुरू करना पड़ेगा। मगर हम इससे पहले आप जानेंगे कि महात्मा गांधी की वो 11 मांगे क्या थी, जिसके बारे में हम चर्चा करने के लिए हमारा जो मेन मुख्य विषय है वो ये। तो सबसे पहला ये था कि सभी राजनीतिक बंदियों को छोड़ दिया जाए। यहाँ पर राजनीतिक बंदियों से अभी इस समय तक जो भगत सिंह है, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, ये अभी भी कैद में है। तो एक तरीके से ये उनके लिए भी होता है कि शायद आप उन्हें छोड़ दें, मगर ऐसा होता नहीं है, उनको फांसी पर चढ़ा दिया जाता है। तो ये जो जो ज़मीन का कर है, भू राजस्व, उसको आधा कर दिया जाए, नमक कर को समाप्त कर दिया जाए। अब देखेंगे दोस्तों कि नमक एक ऐसा मुद्दा है जो हर जन जन के लिए है, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, नमक सभी को चाहिए। तो ये मुद्दा इनका सबसे मेन आएगा। और इसी के बाद देखेंगे दांडी मार्च जो शुरुआत की जाती है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की, सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन की, वो नमक कर से ही ली जाती है, क्योंकि नमक के मुद्दे पे सभी एकजुट हो जाएंगे। और नमक पे इस टाइम दोस्तों अंग्रेजों ने टैक्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया था। तो ये मांग गांधी जी समझते थे कि हाँ, एक आम इंसान के लिए और एक अमीर व्यक्ति के लिए नमक की कितनी कीमत है। और इसी के साथ ही जो विनिमय दर है, जो एक्सचेंज है, पैसों का जो रेट है, उसको कम कर दिया जाए। वहीं पर सैनिक खर्च में 50% की कमी की जाए। अब यहाँ पर एक चीज़ और है सोचने की कि जो सैनिक है भारत से बाहर लड़ रहे हैं, भारतीय सैनिक को वो भेजते हैं कहीं और लड़ाई के लिए, तो उनका खर्चा भी ये यहीं से देते हैं, उनकी पेंशन भत्ते वगैरह सब कुछ यहीं से जाते हैं। फिर मदिरा निषेध किया जाए, यानी लीकर जो है, शराब जो है, उनको पूर्णतः पाबंदी में लाया जाए, उसको बंद कर दिया जाए। फिर सातवीं जो बड़ी मांग थी वो ये थी कि सरकारी जो वेतन है, बड़े बड़े नौकरी में जो लगे हुए लोग हैं, उनके वेतन को कम कर दिया जाए। विदेशी कपड़ों पर जो आयात हैं उसको कम किया जाए और उस पर जो विशेष टैक्स वगैरह हैं वो और लगा दिया जाए। तटकर विधेयक को लाया जाए, यानी कि जो नाव है जो दूसरे देश से भारत में आते हैं उनको वहाँ रुकने के लिए टैक्स लगाया जाए। और ये जो मेन मुद्दा है गुप्तचर विभाग का, इसको समाप्त कर दिया जाए। ये बड़ा एक विवादास्पद मुद्दा है। अब देखेंगे जैसा आज चलता है, पुलिस को मुखबर दी जाती है, सेम वैसे ही उस समय भी होता था। चंद्रशेखर आज़ाद को सेम इसी तरीके से मारा जाता है, मुखबिर के थ्रू। यहीं पर देखेंगे मास्टर दा जो 1931 के आसपास में आंदोलन करेंगे बंगाल में, सूर्य सेन, उनको भी मुखबर के द्वारा ही पकड़ाया जाता है। उनको बड़ी ब्रूटल तरीके से हत्या की जाती है। जब उन्हें मारा जाता है तो उनके आंखों को निकाल लिया जाता है, हाथ पैर के
जो नाखून होते हैं उन तक को निकाल लिया जाता है। उसके बाद जब वो मर जाते हैं तो मरे हुए को फांसी पर चढ़ा देती है ब्रिटिश जो पुलिस होती है वो। तो इस तरीके अमान्य व्यवहार बहुत होते थे। तो ये सबसे बड़ा एक मुद्दा ये भी था इनका कि गुप्तचर विभाग को हटाया जाए और जो भारतीय हैं उनकी आत्मरक्षा के लिए खुद को हमारे को अधिकार दिए जाए। जैसे अंग्रेजों को उस समय अधिकार थे, वो अपने साथ गन रख के चलते थे, वैसे ही इन्होंने कहा कि भारतीयों को भी ये अधिकार होना चाहिए कि वो भी गन रख के चल सके, क्योंकि ये असमानता को दर्शाता है। अगर गोरे लोग बंदूक लेके चल रहे हैं तो ऐसा क्या है कि हम भारतीय बंदूक लेके नहीं चल सकते। तो ये इस मांग को इन्होंने यहाँ पर उठाया। इसके बाद महात्मा गांधी ने कहा कि अगर 12 मार्च 1930 तक इस मांगों को स्वीकार नहीं किया जाता तो हम नमक कानून को तोड़ेंगे और नमक बनाकर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत करेंगे। तो आप देखेंगे इसके बाद दांडी यात्रा जो हुई वो इसी के बाद के घटनाक्रम में ही आती है। और ये रहा 12 मार्च 1930 से दांडी मार्च शुरू करते हैं अपने 72 साथियों के साथ, और ये 6 अप्रैल 1930 यानी ये 5 अप्रैल को तो दांडी पहुंच जाते हैं, मगर 6 अप्रैल को सुबह सुबह वो वहाँ पर पहुँचते हैं, नमक को हाथ में उठाते हैं और कहते हैं कि मैंने नमक कानून को तोड़ दिया है, अब जो भी व्यक्ति जहाँ भी चाहे नमक बना सकता है, सरकार को इसका टैक्स देने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों कि ये नमक कानून तोड़ा, इसके कुछ समय बाद महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लेते हैं, मगर आप 1 साल बाद जब गांधी इरविन का समझौता देखेंगे ना तो उसके अंदर नमक कानून जो महात्मा गांधी ने तोड़ा है उसको वो मान लेते हैं कि चलो ठीक है हम नमक कर को समाप्त करते हैं। और ये सबसे बड़ा एक तरीके से एडवांटेज होता है पहली बार भारतीयों को कि हाँ अंग्रेज सरकार पहली बार भारतीयों के आगे झुकती है, तो वो महात्मा गांधी के इस आंदोलन के बाद झुकती है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और ये जो 11 मांगे हैं आपको शायद ये काम आए। ठीक है, तो वीडियो के लेक्चर को हम यहीं विराम करते हैं। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।